नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें a और b दो आकृतियाँ दे रखी है जिसमें हमें x का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, देखो x बाहर का कोण है, 125 बाहर का कोण है, ये 125 बाहर का कोण है। तो हम यहाँ नाम लिख देते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c मिलके कितने होंगे 360 डिग्री। क्यों? कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे a का मान 125 डिग्री, b का x और c का 125 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे, 125 से 125 हो जाएंगे 250 डिग्री प्लस x बराबर में 360 डिग्री। आपको x का मान बताना है तो 360 डिग्री में से क्या घटेंगे 250। 250 घटा दीजिए, कितना रहेगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 110 डिग्री इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ नाम लिख देते हैं इसमें, ये कह देते हैं A, ये B, ये C, ये D और ये E। अब देखिए x बाहर का कोण है, 70 बाहर का कोण है, ये जो कोण है 90 डिग्री का, आपको पता ही है, अभी एक प्रश्न में हमने समझा था, ये 90 डिग्री कोण है, ये 60 का है, ये 90 का है, तो बाहर का भी कितना होगा 90 का होगा। तो देखो कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण A, ये मिलके कितने के होंगे 360 डिग्री के। अब देखिए a का मान कितना है 90 डिग्री है, b का कितना है 60 डिग्री है, c का कितना है 90 डिग्री है, d का कितना है बाहर का 70 डिग्री है और e का कितना है x है बराबर में 360 डिग्री। तो देखो x तो आपके रहेगा ही, ये वाला ये जोड़ दो, देखो 90 और 60 150, 150 और 90 240, 240 और 70 हो जाएंगे 310। तो ये हो जाएंगे 310 बराबर में 360। आपको x का मान बताना है तो x बराबर 360 में से आपको क्या घटाना, ये 310 उधर जाकर घटेंगे, तो 310 आप वहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा, पीछे 50 डिग्री बच जाएगा। तो ये था अपने b का आंसर। आगे दूसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो 1 नंबर के लिए लिखते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। बाह्य कोण का माप का सूत्र था 360 डिग्री बटा n। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ देखो 360 डिग्री है बटे में n, n कितने हैं, 1 नंबर प्रश्न में भुजाओं की संख्या कितनी है 9, 9 का भाग लगाएंगे तो 9 चौक 36, पीछे 0, तो 40 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा करना है तो यहाँ पर यही सूत्र लगेगा, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री बटा n, यानी भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे देखो 360 डिग्री है, अपने n का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 2 नंबर में 15 दे रखा, तो 15 का भाग लगो, 15 का 15, 15 दूना 30, 30 घटाया 36 में से तो बचा 6, 6 यहाँ उतारोगे तो 60, 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके आंसर हो गया प्रश्न नंबर 2 के लिए। प्रश्न नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप है वो 24 डिग्री हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इसमें प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा 360 डिग्री बटा n, ये हमने पढ़ा था। अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या होगा, भाग लगाते हैं। अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है यानी यहाँ n का मान निकालना है तो क्या करना होगा, 360 डिग्री में, यानी ये n यहाँ आ जाएगा तो ये वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, ये कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 360 डिग्री तो है अपने, और प्रत्येक बाह्य कोण हमें प्रश्न में दे रखा है 24,
24 डिग्री। तो यहाँ पे भाग लगाएंगे तो डिग्री से डिग्री तो पहले कैंसिल हो जाएगी। देखो 12 की टेबल से ये 2 बार और ये 12 या 36 यानी 30 बार, तो 2 की टेबल से 30 कट जाएंगे 15 बार, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 15 हो जाएगी। तो ये हो गया प्रश्न नंबर अपने 3। चलिए आगे, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 आया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें भुजाओं की संख्या यानी n का मान बताना है यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। देखिए हमारे पास अगर बाह्य कोण हो तो देखो ऐसे, अगर हमारे पास बाह्य कोण हो तो 360 में उसका भाग लगा देते हैं तो भुजाओं की संख्या हमें मिल जाती है। लेकिन यहाँ प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, ये 165 डिग्री है, वो अंत्य कोण है, हमें कौन सा चाहिए बाह्य कोण। देखिए कोई भी बहुभुज, जैसे मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का देखो ये तो हो गया अंत्य कोण और ये हो गया बाह्य कोण। तो देखो अंत्य कोण और बाह्य कोण दोनों मिलके कितने के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। अगर हमें अंत्य कोण दे रखा है बाह्य निकालना है तो 180 में से घटा दो, बाह्य आ जाएगा। अगर बाह्य दे रखा है अंत्य निकालना है तो भी 180 में से घटा दो, आपके जो पूछा है वो मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हल में लिखेंगे, हल में अंत्य कोण बराबर में 165 डिग्री, ठीक है। बाह्य कोण, बाह्य कोण आप निकाल सकते हो कैसे, अभी बताया मैंने 180 डिग्री में से क्या घटाना है 165 डिग्री। घटाओगे तो कितना रहेगा, देखो इसमें से घटाओ आप, तो देखो 0 में से 5 गया यानी 5 बचेगा, 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे कितना आया 15 डिग्री आया, ठीक है। ये 15 डिग्री क्या है, बाह्य कोण का माप है, ठीक है। अब हमें बतानी है भुजाओं की संख्या, ठीक है। देखो भुजाओं की संख्या बतानी है, n का मान बताना है, तो आपको 360 डिग्री में भाग लगाना किसका, बाह्य कोण का। बाह्य कोण का भाग लगाओगे तो देखो यहाँ पे कितना है 360 और बाह्य कोण कितना आया 15 आया, 15 का भाग लगाओ, डिग्री से डिग्री काट दो, 15 15 दूना 30, पीछे बचा कितना 6, 15 चौके 60, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो ये अपने प्रश्न नंबर था 4। प्रश्न नंबर 5 जिसमें ए और बी दो दे रखे, ए में दे रखा क्या ऐसा समबाहुभुज समूह है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप है वो 22 डिग्री हो। तो देखो यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालने के लिए, n निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 डिग्री में भाग लगाएंगे किसका 22 डिग्री का। देखिए 22 का भाग इसमें लगाएंगे तो पूरा नहीं जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री 22 डिग्री से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः यह संभव नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं भुजाओं की संख्या निकालने के लिए जो बाह्य कोण दे रखा है उसका 360 डिग्री में भाग लगाते हैं, और 360 डिग्री में भाग लगाते हैं तो अगर पूरा पूरा जाता है तो वो भुजाओं की संख्या आ जाती है जितनी बार जाता है, ठीक है। अगर पूरा नहीं जाता है तो ये कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। अब बी के लिए, ये तो था ए के लिए, अब बी के लिए क्या कह रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंत्य कोण हो सकता है, क्यों नहीं। देखो ये बहिष्कोण नहीं हो है तो अंत्य कोण भी नहीं होगा, क्यों। देखिए अगर अंत्य कोण 22 डिग्री है तो बाह्य कोण क्या होगा, अगर 22 को अंत्य मानेंगे तो बाह्य कोण क्या होगा 180 डिग्री में से हमें घटाना है क्या 22 डिग्री, जो क्या आएगा 158 डिग्री आएगा। तो हम क्या करेंगे n के लिए 360 डिग्री में भाग लगाएंगे बाह्य कोण, जो क्या मिला हमें 158 का, और 158 का भाग लगाएंगे तो यहाँ यही आएगी कंडीशन कि 360 डिग्री 158 डिग्री से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। 22 डिग्री को अंतर रखेंगे तो बाह्य मिलेगा 158, 158 का भाग भी 360 में नहीं जाता है, तो ये कंडीशन संभव नहीं है। आगे 6 नंबर के हल में लिखते हैं ए के लिए क्या पूछा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है, ठीक है। तो देखिए कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है, क्यों,
क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, जिसका प्रत्येक अंत्यकोण 60 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, और बी के लिए क्या पूछा है? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो यहाँ लिखेंगे कि 120 डिग्री का कोण संभव है। क्यों? क्योंकि जो सबसे कम जो 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है, जिसका बाह्य कोण क्या होता है? 120 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 6 और इसी के साथ प्रश्नावली 3.2 भी।